हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये इस सेशन में जो मैं आपको थ्योरी वाला जो पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूं आज गाइस, उसमें मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? सो गाइस देखिएगा, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको नोट करा दूं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम क्या देखने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन गाइस क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? क्लियर है? देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गाइस क्या है? जब भी कोई लाइट रेज, ठीक है, जब भी कोई लाइट रेज, जैसे मैंने बोला कि आपको ही मालूम हुआ कि रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब किसी लाइट रेज का इंसिडेंट करना और वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को गाइस क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? आप देखोगे जब भी कोई लाइट रेज, जब भी कोई प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार तल पर, जैसे दर्पण हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, जब उस पर एमिट करेगी तो गाइस क्या है, जिस माध्यम से, जिस मीडियम से वो गई है उसी मीडियम में क्या है गाइस, वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखना, जैसे ये मैंने गाइस कोई सरफेस ले ली, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर नोट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे गाइस मैंने क्या ले ली, ये कोई मैंने सरफेस इसको कंसीडर्ड किया, ठीक है, और इस सरफेस पर ये गाइस क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, विच इज़ 90 डिग्री। ये क्या है? नॉर्मल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्लियर? अब देखना आप, जैसे मान लीजिए कोई ये रेज यहाँ पर आती है, ठीक है, इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो गाइस ये क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्लियर? यहाँ पर लिख लीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, इंग्लिश में गाइस इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब देखिएगा, मैं आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं कि होता क्या है। देखिए, जैसे ये रेज एमिट की इस सरफेस पर वो टकराई तो गाइस वो इस मीडियम में नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी, वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ठीक है, मतलब वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, ये क्या है? परावर्तित किरण, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेस, हिंदी में क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। सो गाइज ये जो किरण जो नॉर्मल से स्ट्राइक हुई है, ये एंगल क्या बनाएगी? एंगल आई बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल या फिर आपतन कोण बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में, उसी माध्यम में दोबारा उसी माध्यम से वो गुजरी हुई है, ठीक है, परावर्तित हुई है, इसको गाइज क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित एंगल बोलेंगे, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो प्रोसेस होती है, ये क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? ये जो प्रोसेस होती है, ये क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से देखना आप, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। देखिएगा, सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पर गाइज क्या निकल कर आती है कि सिंपली मैंने आपको क्या बोला कि परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या है? कोई भी रेज एमिट करेगी, चिकनी सतह से टकराएगी, चमकदार सरफेस से टकराएगी, जैसे दर्पण हो गया, ठीक है, और कोई ग्लास हो गया, उससे वो टकराई और उसी मीडियम में वापस चली गई। ये इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोला। ठीक है, फिर गाइस मैंने आपको ये बताया कि ये मैंने आपतित किरण इंसिडेंट रे माली, फिर इसी मीडियम में ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, इसने एंगल आई बनाया, इसका एंगल आर हुआ। तो गाइस जो परावर्तन के जो दो नियम होते हैं, या फिर मैं आपसे बोलूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो गाइस दो नियम क्या होते हैं? यहाँ पर देखिएगा कि जितना ये जो आपतन किरण ने एंगल बनाया है, ठीक है, आई, जितना इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है, ये गाइस किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो एंगल आर बनाया गया, ठीक है, उसके बराबर होगा। पहला नियम तो ये कहता है कि जो एंगल है ये आपस में क्या होंगे गाइस? बराबर होंगे। क्लियर? और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहाँ पर क्या बोली जा रही है? आपको डायग्राम से भी आप देख पा रहे होगे गाइस, क्या बोल रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है, और गाइस क्या हो गया?
नॉर्मल हो गया, ठीक है। अभिलंब जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको गाइज, अभिलंब बोलते हैं। और तीसरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये गाइज तीनों की तीनों जो हैं ये क्या है, एक ही सरफेस पर, एक ही सतह पर, ये पूरा का पूरी सतह है, ठीक है, एक ही सतह पर लाई करेंगे, ठीक है, एक ही तल में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि पहला तो मैंने आपको क्या बताया कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और क्या है, अभिलंब, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और गाइस क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, ऑल लाई ऑन दी सेम सरफेस, ठीक है, एक ही तल पर होते हैं। क्लियर, ये दो चीज, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ऑल लाइज ऑन दी सेम सरफेस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्लियर, क्लियर। तो गाइज ये क्या है, ये है, इसको गाइज, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोले तो गाइज ये दो नियम निकल कर आते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये तीनों रेज, नॉर्मल हो गया, ठीक है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे हो गया और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही तल पर होती हैं, ठीक है, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, इतनी बात बताइए, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हुई मेरी बात, मैंने क्या बोला। चलिए गाइज, देखिए यहां से एक्चुअली ये सारी चीजें, ये लॉ पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब गाइज मैं दूसरी बात आपको बताता हूं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है, अब देखना प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। गाइस प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बोलूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब भी कोई गाइस कोई भी रे जब भी एमिट करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो अपने मेन डायरेक्शन से विचलित हो जाती है। देखना मेरी बात को सुनना, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने कंसीडर किया, जैसे ये समझना मेरी बात को क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने इसको माध्यम, माध्यम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियम, ठीक है, इसको मैंने इस सरफेस को जो इस एक्सिस के ऊपर है उसको मैंने मीडियम 1 मान लिया, ठीक है, इसको गाइज मैंने माध्यम मीडियम 2 मान लिया, ठीक है। देखिए अभी मैं विरल और सघन माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं रेयर और डेंसर मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है रिफ्रैक्शन में कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मेन डायरेक्शन से हट जाती है। देखिए अब जैसे ये कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये कोई गाइज क्या है, रे ऑफ लाइट आई। क्लियर, अब इसका जो मेन डायरेक्शन होगा, अगर आप देखोगे इसका मेन डायरेक्शन ये है, ठीक है, लेकिन गाइस क्या है, ये जो रे ऑफ लाइट के है हल्की सी बेंड हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ये शब्द का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर मीडियम, कोई डेंसर मीडियम, कोई रेयर मीडियम मैंने कंसीडर नहीं किया है, सिंपली आपको समझाने के लिए मैंने मीडियम 1 लिया है और मीडियम 2 लिया है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से, किसी वन मीडियम से, ठीक है, किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है गाइस, वो अपने मेन डायरेक्शन से क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। क्लियर, तो इसी चीज को हम गाइस क्या बोलते हैं, इसी चीज को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये नॉर्मल हुआ, ठीक है, ये क्या हुई, हमारी इंसिडेंट रे हुई, ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हुई गाइस, क्या हुई, इंसिडेंट रे, और ये रेज हमारी क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है, अपवर्तित किरण है, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर, ये क्या है, इसका जो मेन डायरेक्शन ये था लेकिन अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को गाइस क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए, क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ। चलिए अब गाइस देखिएगा, अब यहाँ पर दो चीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर दो चीज देखने को मिलती है। इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस पता हुआ होगा कि बेसिकली रिफ्रैक्शन है क्या। जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मुख्य मार्ग से, मेन डायरेक्शन से क्या विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और इसी चीज को गाइज हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब इसी में देखिएगा, अब इसी में मैं आपको और आगे बताता हूं, ठीक है। इसी में गाइज हम रिफ्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अब यहां पर गाइज क्या है, अब सबसे पहले समझना, एक क्या होता है, रेयर मीडियम, ठीक। एक क्या होता है, रेयर मीडियम। इसको गाइज क्या बोलते हैं हिंदी में, विरल माध्यम। इसको क्या बोला जाता है, विरल माध्यम। क्लियर। और एक कौन सा मीडियम होता है गाइस, एक होता है डेंसर मीडियम। एक क्या होता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सघन माध्यम। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। अब देखना, अब सबसे पहले यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि रेयर मीडियम, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब देखिएगा, मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पर आप देखोगे विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे एयर, ठीक है, जैसे वायु का मैंने एग्जाम्पल दिया, मतलब जिसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, स्कैटर्ड हैं। मतलब जो विरल माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या होती है गाइज, अधिक होती है, ठीक है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं स्कैटर्ड हैं, अलग अलग हैं, तो रे ऑफ लाइट को, प्रकाश की चाल को कोई रोकने वाला है ही नहीं, कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सघन माध्यम की बात करोगे, ठीक है, सघन माध्यम, जैसे मैंने बोल दिया वाटर, ठीक है, जल। अब आप सघन माध्यम की बात करोगे तो गाइस इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, ठीक है। तो इससे कि जब भी डेंसर मीडियम में कोई प्रकाश की किरण आती है, सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, एनी रे विच ट्रेवल्स इन द डेंसर मीडियम, ठीक है, जब यहाँ पर पहुँचती है तो गाइस क्या होती है, उसके मॉलिक्यूल्स उसको अपोज करते हैं, उस रे को रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वाटर है, मॉलिक्यूल्स पास में घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, उस चीज़ को रोकते हैं। तो यहाँ पर गाइज जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, घट जाती है। क्लियर है। पहले तो इन दोनों चीज़ों से फैमिलियर हो जाइए कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले तो हम इन दोनों चीज़ों से क्या हो जाएंगे गाइस, फैमिलियर हो जाएं कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम क्या है और रेयर मीडियम क्या है। क्लियर है। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसके दो कंसेप्ट, दो चीज इसकी बताता हूं आपको, किसकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखना, बात को समझना, ठीक है। पहली चीज, पहला केस क्या बोल रहा हूं गाइस मैं, जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। जो प्रकाश की किरण जा रही है कहाँ से गाइस, विरल माध्यम से, कहाँ, किस ओर, सघन माध्यम की ओर, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। क्लियर, ये नोट कर लेना, ठीक है। चलिए पहला केस बताता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि मैं खुद मान रहा हूँ, ठीक है, मैंने माना, ठीक है, कि ये रेयर मीडियम है। पहले डायग्राम बना लेता हूँ, देखिएगा। ये तो गाइस क्या हो गया, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये सतह हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई गाइस, सतह, ये क्या हो गया, सरफेस हो गया। क्लियर। अब इसके ऊपर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये क्या है गाइस, ये अभिलंब है, ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं, ये क्या है, ये अभिलंब है। क्लियर, एन लिख दिया, नॉर्मल, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने इस मीडियम को, ये क्या है गाइस, ये रेयर मीडियम है, ठीक है, ये क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने
एयर ले लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये रेयर मीडियम में क्या है, ये वायु प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर गाइस क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये क्या है, सघन माध्यम है, और मैंने यहाँ पर जल ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमेशा इत्मीनान से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इसके दो केस से, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर क्या लिया है मैंने, हवा वायु ली है, और यहाँ पे क्या लिया है, जल लिया है, वाटर लिया है। क्लियर? अब देखना, जब कोई भी प्रकाश की किरण रेयर, जब कोई भी प्रकाश की किरण गाइस क्या है, रेयर मीडियम से, जब कोई भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करती है, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा इसको, और जब कोई भी प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करती है, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना, पहला केस बता रहा हूं आपको, रेयर से डेंसर मीडियम की ओर, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। देखना क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो गाइज वो जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, अब इंसिडेंट रे देखिए यहाँ से इसने इंसिडेंट किया, ठीक है, ये क्या है, ये आपतित किरण है, ठीक है। अब देखिएगा जब क्या है, ये पहले वाले मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम से इसका मेन डायरेक्शन कुछ आप देखोगे, मतलब इसका मेन डायरेक्शन कुछ ये था, ठीक है। तो गाइज ये अपने मेन डायरेक्शन पर ना जाके, इसका मुख्य मार्ग कुछ ऐसा था, ये गाइज जब डेंसर मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वो किरण क्या है गाइज, अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये गाइज क्या है, ये आपका ये है इंसिडेंट एंगल, और ये गाइज क्या है, आर, ये क्या है आपका अपवर्तित एंगल, ठीक है, क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर? रिफ्रैक्टेड एंगल। तो देखिए पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, पहला मैंने आपको इसमें केस बताया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो अपने मुख्य मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब भी कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है नॉर्मल पर, देन वो पहले वाले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने मेन डायरेक्शन, मतलब उसका जो मेन पाथ है उससे डाइवर्ट होके वो गाइस क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप सिंपल वे में क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर मैं एक चीज बोलूँ कि कोई भी रे ऑफ लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आप क्या लिखोगे, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, क्या लिखोगे, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? इस केस में क्या हो रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये गाइस पहला केस मैंने आपको बताया, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने आपको पहला केस बताया। क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, क्लियर है? ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइए। क्लियर? देखिए अब मैंने पहला केस क्या बताया, विरल से सघन माध्यम की ओर, ठीक है। अब देखिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम दूसरा केस देखते हैं गाइस, ठीक है। देखिए फिर से वही डायग्राम, ये सरफेस है, ठीक है, ये गाइस क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक, ये क्या है, इसको अगर मैंने क्या माना था वहां पर हमने क्या लिया था गाइस, ये रेयर मीडियम था, हमने क्या लिया था, एयर ली थी, ठीक है, ये क्या है, ये वाटर था, ठीक है, ये जल था। अब सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस गाइस बोलता है कि अभी हमने क्या देखा था, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ठीक है, उसी का अपोजिट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर। क्लियर? अब देखिएगा जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है तो गाइज वो क्या है, नॉर्मल से इट विल वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए, अभिलंब से दूर झुक जाती है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है गाइज, जब भी कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे
एमिट आती है, टकराती है, तो वो अभिलंब की ओर नहीं झुकती है, ठीक है, वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब देखना, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, क्लियर। इस मीडियम को मैं ऊपर भी ले सकता था, इसको नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंसीडर करना, वो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बस मीडियम क्या है, जैसे डेंसर है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है, वहाँ पर रेयर मीडियम में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, क्लियर। देखना अब ये गाइस क्या है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतितकरण, आपतितकरण। अब इसका जो मेन डायरेक्शन है, अगर आप देखोगे इसका कुछ मेन डायरेक्शन, तो ये ऐसा कुछ इसका मुख्य मार्ग है, ठीक है, ऐसा कुछ गाइस क्या है, इसका ये मुख्य मार्ग है। लेकिन गाइस ये क्या करती है, ये ऐसी बेंड्स होती है, ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या है, नॉर्मल से दूर झुक जाती है, ठीक है। जब भी ये सेकंड केस है, सेकंड केस गाइस क्या बोलता है कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है। ये क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है आई, ठीक है, और ये इससे पूरा एंगल ये क्या बन रहा है गाइस, ये क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, अपवर्तित एंगल बनेगा, ठीक है, वो गाइस क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण है, क्लियर है। तो ये देखेगा यहाँ पर क्या हमने देखा, अभिलंब से दूर झुक जाना, ठीक है, क्या है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, क्या है, अभिलंब से दूर झुक जाती है। ये कंडीशन कब होती है, जब डेंसर से रेयर मीडियम की ओर, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब कोई प्रकाश की किरण गमन करती है, क्लियर। इतना समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए, क्लियर हो गया ना। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हुआ। अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अभी दो केस देखे, एक हमने क्या देखा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, और दूसरा क्या देखा, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ठीक है। ये कैसा केस है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ठीक है, क्या है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट जाती है और ये क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर झुक जाती है, क्लियर। चलिएगा अब इसका हम तीसरा केस देखते हैं, ठीक है। तीसरा केस गाइस क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन का जो तीसरा केस है वो क्या कहता है, देखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए तीसरा केस क्या कहता है, मैं आपको फ्रिक्वेंटली बोलूं तो तीसरा केस गाइस क्या बोलता है कि नो बेंडिंग, ठीक है, मतलब तीसरा केस क्या है, अगर आप देखोगे नो बेंडिंग। अब इसमें क्या होगा, देखिए नो बेंडिंग, जैसे इसमें गाइस क्या है, सरफेस है, ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। अब मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या है, इस नॉर्मल से होते हुए क्या होती है, गमन करती है, ठीक है। इस नॉर्मल से होते हुए जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, इस नॉर्मल से होते हुए गाइस क्या करती है, गमन करती है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो गाइस वो डाइवर्ट ना होके इसी नॉर्मल से होते हुए गमन करेगी, मतलब वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एंगल आई है वो भी जीरो है, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि एंगल आर है वो भी जीरो है, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल है जीरो, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी जीरो, ठीक है। तो इस केस को क्या बोलते कि जहां पर भी कोई बेंडिंग नहीं हुई है, ठीक है, इसको गाइस क्या बोलेंगे, नो बेंडिंग बोलेंगे। मतलब वो क्या है, जो भी इंसिडेंट रे हुई है वो इंसिडेंट हुई है नॉर्मल से ही, ठीक है, नॉर्मल से ही वो क्या हुई है, आपतित हुई है, और वो रिफ्रैक्ट हुई है नॉर्मल से ही, ठीक है। तो ना तो उसमें कुछ बेंड हुआ है, ना तो वो नॉर्मल के बेसिकली क्या है, ओवर, मतलब आप ये बोल सकते हो कि नॉर्मल के क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों एंगल जीरो है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल भी और रिफ्रैक्टेड एंगल भी, ठीक है। आपतन कोण भी और अपवर्तित कोण भी गाइस क्या है, जीरो है, क्योंकि ये समानांतर है, ठीक है, अभिलंब के समानांतर है, क्लियर है। तो इसको गाइस क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, नो बेंडिंग, क्लियर। तो ये जो तीन केस थे जो मैंने आपको बताए हैं वो गाइस क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो तीन केस हैं ये किससे रिलेटेड है, प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, क्लियर है। अभी हमने गाइस क्या देखा, प्रकाश का
क्या देखा हमने? प्रकाश का परावर्तन देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। दूसरा हमने क्या देखा? प्रकाश का अपवर्तन देखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा। क्लियर? क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये बताइए। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब जैसे आप इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, तो यहां पर नोट कर लेना। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है कि कोई पानी में आप देखोगे कॉइन डला हुआ है, तो वो अपने मेन सरफेस पर वो क्या है, हमको थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है गाइज? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। मतलब पानी से भरे किसी बर्तन के तल में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देना, ठीक है। आपने देखा होगा कि सूर्य उदय के पहले, मतलब जो सनराइज होता है, ठीक है, सनराइज के पहले, बिफोर द सनराइज, ठीक है, सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या कारण होता है? किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जल के अंदर जो मछली रहती है, हम उसको जब तीर से मारते हैं तो वो गाइस क्या है, बेसिकली वो वहाँ पर हमको उसकी इमेज दिखती है लेकिन वो होती नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, हमको क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन से वो हमको ऊपर उठी हुई ऐसी प्रतीत लगती है, लेकिन वहाँ पर वो रहती नहीं है। ये किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। क्लियर है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। और कोई भी ऐसी छड़ हो गई, कोई रॉड हो गई जो लिक्विड में डूबी हुई है, तो गाइस वो क्या है, वो टेढ़ी दिखाई देना, ठीक है। और आपने देखा होगा जो स्टार्स होते हैं ट्विंकल्स करते हैं, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ये सब चीज़ें किसके कारण होती हैं गाइस? एग्जाम्पल किसके हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं गाइस? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हुई? क्लियर हो गया? चलिए अब गाइज मैं बात करता हूं अपवर्तनांक की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी? अपवर्तनांक की। हम देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। यहां से कभी कभी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी में यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाइस हिंदी में क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक। क्लियर है? अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाइस क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको म्यू से इंडिकेट किया जाता है। ये क्या होता है गाइस? निर्वात में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश का वेग कह सकते हो आप, चाल कह सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। और गाइस क्या होता है? माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। माध्यम में प्रकाश का वेग, ये गाइस क्या होता है? इसका रेशियो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या होगा? अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? अब देखना किसी भी मीडियम में, अब यहां पर देखना स्पीड ऑफ लाइट ये क्या है? इस म्यू के रेसिप्रोकल है, ठीक है, अपॉन में है। गाइस इसका मतलब क्या है? इससे आप कुछ चीज समझ रहे हो क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए अपॉन में आपको दिया हुआ है, इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, ये बताइए जरा। देखिए किसी भी मीडियम में
स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, देखिएगा क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर अपवर्तनांक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मेरी बात को समझना जरा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो गाइस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या दिख रहा है, रेसिप्रोकल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछी गई है, ठीक है, एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है। क्लियर है, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। क्लियर हुआ, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्या हुआ कि निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज़्यादा है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, उसने बोल दिया कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, कुछ वॉट उसने कंसिडर कर लिया, उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, हो सकता है उसने उसकी वैक्यूम की स्पीड आपको दे दी, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बताइए, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बताइए, या फिर ये दोनों चीज दे दिया, आपसे पूछ लिया अपवर्तनांक बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। क्लियर है, समझ गए हो, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए, ठीक है गाइस, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लियर, देखना अब यहां से क्या निकल कर आता है, यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बोलूं कि ये क्या है, यहां से क्या निकल कर आता है, देखिएगा जरा, यहां से ये क्या निकल कर आ रहा है माय डियर फ्रेंड, कि जो अपवर्तनांक है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको c मान लिया, ठीक है, और मैंने इसको v मान लिया, ठीक है, जैसे मैंने इसको v मान लिया, तो ये क्या है, इस v के क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है, इस चीज को समझ रहे हो, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कम होगी, अगर ये ज़्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं ये बताइए, समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखना, अच्छे से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, टीचर यहीं तक बता के क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके आगे भी इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई दो मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक ये मैंने मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका मान लिया μ2, ठीक है, इसका μ1 मान लिया, इसका μ2। अब इसमें इसकी जो स्पीड होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, v2 होगी। तो अब यहाँ से देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि μ1 अपॉन μ2, μ1 बटे μ2 का रेशियो क्या निकल कर आएगा, ठीक है, μ1 बटे μ2 का रेशियो क्या निकल कर आएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या निकल कर आएगा गाइस बताइए जरा। देखिए, अगर मैंने आपसे बोला कि μ1 अपॉन μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रेशियो क्या निकल कर आएगा, अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन v, मतलब अगर आप v1 अपॉन v2 तो v2 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है, कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये रेशियो निकल कर आता है। क्लियर, कैसा रेशियो निकल कर आता है, ये रेशियो निकल कर आता है। बात को मेरी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बात को अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये बेसिकली मैंने एक आपको बताया कि यहाँ से कोई लाइट रे हुई है, ठीक है, और वो अपने मेन डायरेक्शन से, ये मैंने मान लिया, इसको मैंने रेयर मीडियम, इसको मैंने डेंसर मीडियम, ठीक है, फिर मैंने क्या ले लिया, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक ले लिया, ठीक है, तो किसकी वेलोसिटी, डेंसर मीडियम की वेलोसिटी अपॉन रेयर मीडियम की वेलोसिटी उसके वेग के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन कैसा है, रेसिप्रोकल, इसलिए 2 ऊपर आ रहा है, v1 नीचे आ रहा है। क्लियर है, इस चीज को समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर आपने ये चीज यहाँ से
समझ ली, इसका मतलब आप कुछ भी देखिए, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे एक मीडियम का दे सकता है, एक मीडियम का देगा तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। अगर 2 मीडियम का देगा तो आपको ऐसे इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं, ये बताइए। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मैंने मान लिया, जैसे मैं ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसका इससे अगर लेता हूँ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 μ2 अपॉन μ1, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये यहाँ पर आप क्या देखोगे 1 अपॉन V2 अपॉन V1, तो ये क्या है, ये V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट वाले माध्यम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इस चीज को गाइस हम कैसे लिख सकते हैं, देखना मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। क्लियर, देखिए इस चीज को गाइस हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, μ1 मतलब ये पहला वाला माध्यम और उसके रिस्पेक्ट में क्या है दूसरा वाला माध्यम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, V2 अपॉन V1। क्लियर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 μ1 1 का मतलब क्या है कि μ1 अपॉन μ2, ठीक है। पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक और उसके तुलनात्मक में गाइस क्या है दूसरा वाला माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, μ2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको एग्जाम में पूछी जाएगी और आपसे आनी चाहिए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। क्लियर हुआ। चलिए, तो गाइज ये क्या था, ये क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, अपवर्तनांक था, ठीक है। हमने उसका फॉर्मूला देखा, अगर 2 मीडियम की बात होती है तो हमने उसका फॉर्मूला देखा, अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला होगा, अगर दूसरे से पहले की बात कर रहा है तो ये होगा। और इन सब चीज़ों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये देख लिया कि जो आपका ये जो म्यू है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, प्रकाश में माध्यम में प्रकाश की चाल की क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको ये चीज, आपने इस चीज को नोट कर लिया, इसका मतलब ये इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, तो ये तो गाइस क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, ठीक, क्या बात करते हैं, स्नेल्स लॉ। क्लियर है, देखिएगा स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। क्लियर, अब देखना, अब यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है, हम उस चीज़ को भी कर सकते हैं। देखो अगर आप देखोगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको क्या बताया कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। एक आपको वेलोसिटी साउंड वाला फॉर्मूला पता होगा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साउंड वेव का v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, म्यू क्या है, रेसिप्रोकल है v के, ठीक है। इस v की जगह में एन लैम्डा, एन क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे कि म्यू के रेसिप्रोकल क्या होगा, ये वेवलेंथ होगा, ठीक है। म्यू के रेसिप्रोकल क्या होगा, वेवलेंथ होगा। क्लियर है, तो यहाँ से भी हमको क्या पता चल रहा है कि जब वेवलेंथ बढ़ाओगे, जब उसकी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, अपवर्तनांक बढ़ाओगे तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। क्लियर, यहाँ से हमको ये चीज़ भी मिल सकती है, ठीक। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, इस स्नेल्स लॉ क्या कहता है। देखिए जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, ठीक है, देखिए हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जब भी हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, ये इंसिडेंट रे आपतन कोण गाइस के हैं अपने मेन डायरेक्शन से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये हमने रिफ्रैक्शन में देखा। तो स्नेल्स लॉ गाइस क्या कहता है कि साइन आई, ठीक है, साइन आई इसका मतलब क्या है, ये, ठीक है, ये एंगल ये है और ये क्या है आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू गाइस क्या है 1 μ2,
ठीक है, ये होता है। या फिर सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ, कांस्टेंट भी कह सकता हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और वो कांस्टेंट क्या है गाइस, वो क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक आप बोलोगे कि हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, देखना साइन आई अपॉन साइन आर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या है मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, समझ रहे हो। देखिए यहां से एग्जाम में बहुत आते हैं। अगर आप अब इस चीज को वेलोसिटी की बात करोगे, वेग की, तो क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्नेल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए हो और वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, आपको अपवर्तनांक दिया हो, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट भी दी जा सकती है, ठीक है। किसी मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या है नोट करके रखना है। बेसिकली ये लॉ यही है, स्नेल्स लॉ यही है। ये चीज़ तो मैं आपको जो अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस क्या है, स्नेल्स लॉ यही है, ठीक है। जो स्नेल्स का जो नियम था रिफ्रैक्शन में, वो गाइस क्या था, यही था। क्लियर है, क्लियर है, समझ गए हो कि नहीं। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए भाई इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। क्लियर। देखिए अब आपको अभी मैं गाइज और क्या है, देखिए मैंने इसको एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए हैं, देखिए मैं नोट करा देता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल क्या हैं, उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। और मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया, उसके मैंने लॉ बताया, आपको रिफ्रैक्शन बताया, उसके मैंने आपको 3 केस बताए, अपवर्तन के हमने 3 केस देखे। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, उसका एक मीडियम का फॉर्मूला, दूसरे मीडियम का फॉर्मूला, सारी चीज़ें स्नेल्स लॉ बताए, ठीक है। एग्जाम्पल बताए थे, लेकिन एक बार एग्जाम्पल्स और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में गाइज मैं आपको क्या बताऊंगा, टोटल, देखिए सबसे पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताने से पहले क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण बताऊंगा, ठीक है। क्रांतिक कोण हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और उसी एक टॉपिक और बताऊंगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और वहां पर आपको सब बताऊंगा कि वॉयलेट की जैसे वेवगियोर है, ठीक है, तो वैगनी रंग हो गया, लाल हो गया, इसके में किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसका अपवर्तनांक कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें आपको किस में बताऊंगा, डिस्पर्सन में बताऊंगा। क्लियर है। चलिए इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है, ऐसे नोट करके लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो गाइस क्या है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, इस चीज को लिख लेना। ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। दूसरी चीज गाइस क्या है कि सूर्य उदय के पहले, ठीक है, बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट, ठीक है, क्या है, सूर्य उदय के पहले एवं सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई देना, ठीक है, क्या है, सूर्य उदय के पहले, ठीक है, सूर्य उदय के पहले क्या है, बिफोर द सनराइज, ठीक है, सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद, ठीक है, आफ्टर द सनसेट, ठीक है, और सूर्य अस्त के बाद, और सूर्य अस्त के बाद गाइस क्या होता है, सूर्य का दिखना, ठीक है, सन का क्या होता है, दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है गाइस, किसका एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का। क्लियर है, इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
फिर एग्जाम में गाइस क्या आया हुआ है कि पानी से भरे, मतलब कोई भी सरफेस है, कोई भी आप चीज़ ले लीजिए जिसमें पानी भरा हो, उसमें आप सिक्के को डालते हो तो सिक्का क्या है, अपने जो उसका जो मेन सरफेस है उससे क्या है, उठा हुआ ऊपर की ओर दिखाई देता है। सेम एज इट इज़ मछली वाला केस, ठीक है। मछली गाइस वो भी क्या है, जो उसकी रियल डेप्थ होती है, ठीक है, वो रियल डेप्थ पर वो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है, वो उसकी वास्तविक गहराई पर ना देखकर वो एपरेंट डेप्थ, मतलब क्या है, उसकी जो वर्चुअल डेप्थ है उस पर दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा हमको प्रतीत होता है, ठीक है, कि वो कुछ ऊपर की ओर उठी हुई है। ये एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता, मछली तो अपनी रियल डेप्थ पर ही है, ठीक है, वो तो अपनी वास्तविक गहराई पर है, लेकिन हमको प्रतीत होता है किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, इस अपवर्तन के कारण हमको ऐसा लगता है, ठीक है। कोई आप किसी बाल्टी में या किसी बकेट में जिसमें पानी है उसमें आप किसी रॉड को डाल दोगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। एक्चुअल में रॉड टेढ़ी नहीं है, वो हमको दिखाई देती है किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। क्लियर है, क्लियर हुआ। देखिए ये दो चीज एग्जाम में बहुत आती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कराई। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, देखिएगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में गाइज मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसको बताने से पहले सबसे पहले गाइज मैं आपको क्रिटिकल एंगल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है, क्रांतिक कोण जानने के बाद ही हम क्या समझेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसके बाद हम तीसरी चीज गाइस क्या देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को गाइस हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये चीज बताऊंगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट फिर कभी क्लास में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताऊंगा, ठीक है। इस डिस्पर्सन में सारे के सारे संबंध बता दूंगा कि तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति ज़्यादा है कम है, किसकी ऊर्जा ज़्यादा है कम है, ठीक है, किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है कम है, किसका क्रांतिक कोण ज़्यादा है कम है, सारी चीज़ें हम इस डिस्पर्सन में देखेंगे। क्लियर है। तो गाइज आज के सेशन में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। सो गाइज उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो भी यार अपना ओपिनियन जरूर देना, एक बार कमेंट करके बताना सेशन आपको कैसा लगा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा संदीप सर जी के। और गाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है संदीप सर जी के ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जो क्लास होती है, उसके बारे में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो गाइस थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।